जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त एक ऐसी सभ्यता भी थी जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज बनाए थे। तो ये सवाल मन में आता है कि 5000 साल पहले दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर आखिर दिखता कैसा होगा? क्या वहां आज की तरह सीधी सपाट सड़कें थीं? क्या जमीन के नीचे नालियों का कोई सिस्टम था? इन सारे सवालों का जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी और सबसे उन्नत समाजों में से एक थी। और ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। तो चलिए जरा गहराई से जानते हैं इस भूली बिसरी सभ्यता के बारे में, जो अपने पीछे इतने सारे राज छोड़ गई, जिन्हें आज भी सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। ये सभ्यता करीब करीब 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, और कमाल की बात यह है कि ये लगभग 2000 सालों तक चली। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के बराबर। इसका जो सबसे सुनहरा दौर था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का, जब इनके शहर अपनी बुलंदी पर थे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, इसका फैलाव बहुत बड़े इलाके में था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे बड़े बड़े शहर इस सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन इन शहरों को इतना खास क्या बनाता था? जो बात सबसे हैरान करती है वो है इनकी शहरी प्लानिंग, जो कि एकदम अविश्वसनीय थी। सही मायनों में इन्हें दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है। उनके शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे शहर है। सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी सोच थी, जो बताती है कि उनकी इंजीनियरिंग और समाज कितना व्यवस्थित था। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। ये सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं था, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इसका कोई बड़ा धार्मिक महत्व भी रहा होगा। और उनका सैनिटेशन सिस्टम, अरे वो तो कमाल ही था। इतना एडवांस कि रोमन्स को भी वैसा सिस्टम बनाने में सदियां लग गईं। हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बहता हुआ सड़कों की मेन नालियों में जाकर मिलता था। मतलब उस जमाने में स्वच्छता पर इतना ध्यान देना वाकई लाजवाब था। लेकिन रुकिए, ये सभ्यता सिर्फ बेहतरीन प्लानिंग तक ही सीमित नहीं थी। ये व्यापार और कला का भी एक बहुत बड़ा सेंटर थी। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य स्तंभ थे। एक तरफ खेती और दूसरी तरफ कारीगरी। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे, और साथ ही मनके बनाने, मिट्टी के बर्तन गढ़ने और धातु के औजार बनाने में तो वो माहिर थे ही। और सबसे मजेदार बात, ये लोग ग्लोबलाइजेशन के शुरुआती पायोनियर्स में से थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ उनके व्यापार के पक्के सबूत मिले हैं। लोथल में जो विशाल डॉकयार्ड मिला है, वो इस बात का सबूत है कि समंदर के रास्ते व्यापार करने में भी वो उस्ताद थे। कला की बात करें तो वहां भी ये पीछे नहीं थे। ये डांसिंग गर्ल की छोटी सी कांस्य मूर्ति देखिए, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की है, लेकिन उनकी धातु कला का एक बेजोड़ नमूना है। उनकी पत्थर की मोहरों पर जानवरों की इतनी बारीक नक्काशी मिलती है कि देखकर हैरानी होती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत, उनकी अपनी भाषा, आज भी एक रहस्य बनी हुई। और यहीं से हमें सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। इसका पतन कैसे हुआ और इसकी वो भाषा जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जरा सोच कर देखिए, एक पूरी सभ्यता की आवाज जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिंधु घाटी की अपनी एक लिपि थी जिसमें सैकड़ों अलग अलग निशान थे, पर आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। उनकी कहानियां, उनके विश्वास, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ इन निशानों में कैद है। तो सवाल ये है कि इतनी महान और इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहासकारों को दशकों से परेशान रखा है। देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि बहुत लंबे समय तक पड़े सूखे ने उनकी खेती को बर्बाद कर दिया। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहर के शहर वीरान हो गए। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद कोई सामाजिक तनाव या बाहरी हमला इसकी वजह बना। पर कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है।
भले ही ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसकी विरासत, इसकी छाप आज भी हमारे साथ है। ये सभ्यता हमें शहरी प्लानिंग और साफ सफाई के सबसे पहले उदाहरण देती है, जो आज भी दुनिया भर के शहरों के लिए एक सबक है। कपास की खेती में उनका काम तो अभूतपूर्व था, जिसने कपड़ा उद्योग की नींव रखी। उन्होंने एक बड़े और संगठित समाज का खाका तैयार किया और दुनिया के सामने व्यापार का एक मॉडल पेश किया। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 5000। आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी बस विकसित हो ही रहा था, तब उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो आज की मॉडर्न प्लानिंग को भी टक्कर दे सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता हमें भविष्य के शहरों के बारे में क्या सिखा सकती है? शायद इसका जवाब सस्टेनेबिलिटी, प्लानिंग और कम्युनिटी में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?